कमेटी के जावेद इकबाल साहब हैं जो कि बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है। जानने की कोशिश करते हैं तो क्या इसका मतलब मिशन रहा है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं TN20 न्यूज़ का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आमंत्रित किया मुझे इस बोलने के लिए। जो 17 तारीख को जो दिन हुआ है, वो दिन और वो सुबह हम भूल नहीं सकते। नागपुर में हम इसे काला दिन के रूप में जानते हैं कि हमारी 300 साल पुरानी जो सभ्यता थी, गंगा जमुना तहजीब, वो इन्होंने हनन करने की उसकी कोशिश की है। दुश्मनों के ये इरादे जो है नाकाम करने के लिए हम मुस्लिम समुदाय ने, खासतौर पर मुस्लिम मरकजी सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से हमने ये आह्वान किया है कि जो चादरों पे जो अरबी की आयतें हुआ करती थी, तो वो आयतें, अरबी की आयतें अब उस चादर पे ना रहे, इसलिए मुफ्ती इकराम की सलाह और मशवरा से, उनके फतवे से हमने यहाँ आज ये मीटिंग में जाहिर किया कि आइंदा जो भी कलमात की चादर रहेगी वो मज़ारों पे नहीं डाली जाएंगी, जिससे कि लोगों में इस तरह का रोष फैले। शासन से क्या मतलब उम्मीद करते हैं आप? जो हमारा ठराव पास हुआ, जिसमें हमारा फतवा हुआ है, उस फतवे के तहत हमने शासन से एक इसी फतवे को कानून में अमेंडमेंट के लिए दरख्वास्त किया है। दरबार के लोग हैं, खादिम साहब है, इनका भी दरख्वास्त है कि वहाँ जो भी आवाम है वो कलमे की चादर न लाए, सादी चादर पेश करे दरबार में, ऐसा इनका आग्रह है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी एडवाइस भी है। और जितने लोग हम भी गुजारिश करते हैं कि जो ताजुद्दीन औलिया की दरगाह में और भी औलिया अल्लाह रहते हैं इस नागपुर क्षेत्र में, जहाँ भी अगर ये उर्स होता है तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें भविष्य में कि सादी चादर को ही इस्तेमाल करें। 17 मार्च को खतरा बन गया था नागपुर के लिए, आपसी भाईचारा के ऊपर जो आंच आई थी उसी को मिनिमाइज करने के लिए आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। उसी के सिलसिले में हम आदरी साहब से जानना चाहते हैं कि बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मरकज़ी सीरत मुस्तफ़ा कमेटी ने जो ये मशवरा किया कि कलमे की चादर मज़ार पाक पर न चढ़ाया जाए, तो ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इससे कलमे की चादर हो या पाक पंजतन के नाम के चादर हो, इससे विवाद होने का यकीन होता है। तो और मुफ्तियान दीन मतीन ने भी यही फरमाया है कि आप ऐसी चादर चढ़ाओ मज़ार पाक पर जो सादा हो, सिंपल हो, कलमे या आयत करीमा या पाक पंजतन का नाम न हो, जिसकी वजह से बेहुरमती हो, क्योंकि ये नाम ज़मीन पर रखने के लिए नहीं है, ये नाम आसमान की बुलंदियों पर रखने के लिए है। तो सीरत मुस्तफ़ा कमेटी और मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब और जितने भी यहाँ पर उलमाए किराम मुफ्तियान दीन मतीन थे, उन तमाम मुफ्तियान दीन मतीन का यही फ़ैसला और यही मशवरा है कि चादर मुबारक पर नाम न लिखा जाए, कलमा न लिखा जाए, आयत करीमा न लिखा जाए या पाक पंजतन का नाम न हो, सादा हो, सिंपल हो। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप गुलाब की चादर या फूल चढ़ाओ, जब तक वो फूल हरा भरा रहेगा वो तस्बीह पढ़ती रहेगी। मरकज़ी सीरतुन नबी कमेटी के प्रेसिडेंट मौजूद है और ये अक्सर देखा गया है कि हमने जो है जो आयतें लिखी वाली जो चादर होती है, और वो कहीं ना कहीं जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीबों में तो उसका कोई यूज नहीं होता है। ना तो वो कुर्ता बना सकता है, लेकिन हम लोग ने 10-12 साल पहले इस बात का किसी ने एहसास दिलाया था कि ये चादर नॉर्मल होना चाहिए, और वो नॉर्मल होने की वजह से जब इसको गरीबों में तकसीम किया जाएगा तो उसके वो यूज में भी आता है और बेहुरमती भी से भी मतलब बचा जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप? जी, बेशक आपने बिल्कुल सही बोला है कि बेहुरमती से बचने के लिए सादी चादरें चढ़ाया जाए, फूल की चादरें चढ़ाया जाए, यही सब चीज़ किया जाए, क्योंकि बेहुरमती से बचना ज़रूरी है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और ये सब चीज़ें बेहुरमती के लायक नहीं है। ये चीज़ें बहुत एहतराम के लायक है, एहतराम होना चाहिए इन चीज़ों का। तमाम उम्मती मोहम्मदिये से मैं अपील करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी चादरों की इस्तेमाल ना करें और छपाने पे भी रोक पाबंदी हो। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज।